जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला, तो उसका सीधा सा सरल उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन दबा के भी आप ऑल करें उसको। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है लीलावती अप्सरी की साधना। जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है लीलावती अप्सरा की साधना। अगर आप लीलावती अप्सरा की साधना कर लेते हैं तो आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य के स्वामी बन जाएंगे। आपको नाना प्रकार की आपको जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो आप आज भोग विलास की वस्तुएं तलाशते हैं कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, अन्य कोई सामग्री जो आपके जीवन में किसी के पास कार महंगी कर लेना चाहता है, कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, इस टाइप के जो भी आप भोग विलास के सामान खरीदना चाहते हैं या भोग विलास की वस्तु लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास धन की आवक नहीं है, अगर आपने लीलावती अप्सरा की साधना कर ली तो ये सारी सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य, मतलब ना जाने आपको कहाँ कहाँ से धन आने के रास्ते ऑटोमेटिकली आपको खुल जाएंगे। आपको खुद ही दिमाग कैसा चलने लगेगा अगर आपने लीलावती अप्सरा की साधना कर ली। तो चलिए, इसका क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसकी सामग्री रहेगी, क्या इसकी पूजा सामग्री रहेगी, कहाँ आपको ये करना है, और इसका जो साधना का समय काल रहेगा वह कौन सा रहेगा। तो जो लीलावती की जो साधना है वह आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। और उसमें जो सामग्री लगने वाली है, तो इसमें आपको सफ़ेद तिल का विशेष उपयोग है। इसके लिए सफ़ेद तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, जैसे कि रोड़ी है, आपके तिली के लड्डू हैं, तिली की गजक है, इससे बनी हुई सामग्री चाहिए आपको। और एक मीठा पान वर्क लगा हुआ, वर्क होता है सफ़ेद चांदी का वर्क लगा हुआ, तो एक मीठा पान चाहिए। 5 पान के पत्ते, और 5 पान के पत्ते के हिसाब से 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 बतासे, इस तरीके से, मतलब हर एक पान के पत्ते पर 5-5 आइटम रखने को चाहिए। जैसे एक पान का पत्ता लेंगे तो उसमें 5 लौंग रखी जाएंगी, 5 इलायची, 5 सुपारी और 5 ही आपके बतासे। एक का सेट बनाइए, मतलब एक उसका सेट हुआ। फिर दूसरे में भी आपको ये करना है, एक पान का पत्ता लगेगा, उसमें 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 इलायची और 5 बतासे उस पर भी रखेंगे। इस तरीके से आप 5 का सेट बना लें तो आपको जो पूजा में जो सामग्री लगने वाली है तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और तिली से बने हुए जो तिल होता है सफ़ेद, उससे बनी हुई मिठाइयाँ, जैसे रोड़ी हो सकती है, आपका लड्डू हो सकता है तिली का, आपकी जो है ना तिली से बनी हुई गजक या गुड़ पट्टी बोलते हैं तो हो सकती है। तो तिली से बना हुआ कोई भी आइटम जो इनको बेहद पसंद है लीलावती अप्सरा को, तो ये इनमें से इन जो प्रसाद के लिए रहेगा नैवेद्य, वो ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपको एक पटाखे की आवश्यकता रहेगी, और आपको 3 कलश लगेंगे, मिट्टी के जो हंडी होती हैं 3 बिल्कुल नए लगेंगे। उन पर एक दीपक रखने के लिए दीपक चाहिए पड़ेगा, बड़ा दीपक आता है उसी के हिसाब का, जो मटकी होती है उसी के हिसाब का दीपक आता है, तो उसी के हिसाब ढकने के लिए 3 दीपक चाहिए पड़ेंगे। और उनमें तीनों में सरसों का तेल भरा जाएगा। दीपक में सरसों का तेल, इसमें पूरा तिली का उपयोग है, तो इसमें तीनों दीपकों में सरसों का तेल भरा जाएगा। और चौमुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे, 4 मुँह वाला आप उसमें दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश को स्थापित कर लेना है। 3 कलश में एक गुरु का कलश, सबसे पहला कलश आएगा गुरु का, फिर आपके प्रेतात्मा का, फिर आपकी कुल देवता का। हम आपको सदा ही बताते जाते हैं कि देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आप घर के देवताओं को अगर नाराज करेंगे तो कोई भी सिद्धि आपके घर में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब आप घर के देवताओं को नहीं पूछते तो बाहर की सिद्धियां वो प्रवेश नहीं करने देंगे। अब कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी मुझको सिद्धि का कोई अनुभव या साधना का कोई अनुभव नहीं हो। उसका सीधा सा कारण है बेवकूफ़ जो साधना सिखाने वाले जो आवा करते हैं, टपोरी भाषाएं बातें करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें। उन्हें यही पता नहीं होता कि पहले तो आपको
गुरु के कलश की पूजन कराना पड़ेगा। अगर आप गुरु के कलश का पूजन नहीं कराएंगे तो आपके घर में कोई भी सिद्धि साधना प्रवेश नहीं करेगी। अब वो टपोरी आरे टारे और दारू पी के कुल्ला करके सो गए रात के, सुबह आए साधना बाजने लगे, ले आओ 30,000, ले आओ 50,000, ले आओ 26,000 और हमारे घरे लेके आ जाओ। तो उनसे कहाँ मिले वालो, उनसे कुछ नहीं मिले वालो, उनसे तो तुम्हें चूतिया बनोगे सिर्फ। कहीं साधना नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। जो रूट ऐसा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं उसका जो रूट होगा जाने का, उस तरीके से आप वहाँ पर पहुँचेंगे। किसी मंजिल पे जाना है और आपको कहीं कोई बीच में कोई स्टेशन मिलता है तो उस स्टेशन को आप नाक थोड़ी ना जाएंगे, आपको उस स्टेशन पर जाना पड़ेगा, तब आप अगले स्टेशन जाएंगे। तो ट्रेन कोई हवा तो हो नहीं जाएगी, बस कोई हवा तो हो ही नहीं जाएगी कि आप डायरेक्ट वहीं उतर जाएँ जाके, नहीं। आपको एक रूट होता है, रूट पे क्रमबद्ध क्रम, सबसे पहले आपको जैसे गणेश जी का पूजन करना है, मनचित श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आपको गुरु के कलश का पूजन करना है, गुरु के कलश का पूजन करने के बाद चौन माला गुरु की करना है। उसके बाद आपको प्रेत के कलश की पूजा करना है, फिर आपको कुल देवी के, इस क्रमबद्ध तरीके से आप चलेंगे। और आपके घर के जो देवता होंगे, आपके घर के देवता मतलब जैसे आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। मतलब गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अगर आपने गुरु की पूजा नहीं की, और गुरु भी आपका योग होना चाहिए। ये दारू पी के खड़े हो गए रात के साधना बाटन, रात के दारू पी के लड़े लतियाई वहीं 2 पौधन पे लाते हैं गली एक दूसरे के, और सुबह कहने लगे हम टेंशन नहीं करो, रात के पार्टी हमारी रही, फिर साधना सुनने आ रहे आके कहते ले आओ 26,000, ले आओ 50,000, 1 लाख हमारे घरे लेके आ जाओ, यहीं हम आपको शक्ति ट्रांसफर कर दे रहे हैं। उनके घरे धरी शक्ति ट्रांसफर, सवाल उठा के पटाख पकड़ा दे, प्रत्यक्ष में उनके घरे रहकर दाल पकड़ा दे। ऐसा नहीं होता है। साधना सिद्धि में इनमें टाइम लगता है। अगर ऐसे होता तो प्रत्येक व्यक्ति आज तांत्रिक बना होता, आज प्रत्येक व्यक्ति बहुत बड़ा साधक बना होता। इन चूतिया टाइप के टपूरे जो टपोरी भाषाएं बोलते वो करते रहते, ऐसे अगर होते ना तो ये कुछ साधना वाधना नहीं जानते हैं, रात को दारू का कुल्ला करके सोते हैं और सुबह उठ के सीधे दारू पी लेते हैं। तो इन लोगों से, ये साधक नहीं है, चोर हैं, इन लोगों से दूर रहें। आप किसी भी यूट्यूबर जो इस टाइप के लोग आते हैं उनसे दूर रहें, जो 26,000 50,000 1 लाख की डिमांड करते हैं। हम आपको बार बार सचेत करते हैं कि आपकी गाड़ी मेहनत कमाई का पैसा को ऐसे बर्बाद नहीं करें। आप लोग पहले ही से बहुत कर्जे में रहते हैं, तभी तो ये साधनाओं की तरफ आप रुख करते हैं। पहले ही से कर्ज में हैं, तभी तो आप सब साधनाओं की, क्योंकि मन में आपके लालच आया है कि भाई साधना से कुछ मिल जाए। तो भाई ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला जैसे आप सोच रहे हैं कि हमने इधर प्रत्यक्षीकरण ले लिया, इधर शक्ति ट्रांसफर करी। सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं दे सकता। ऐसे पैसों में कभी शक्तियाँ बिकती नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। हमारी बात आज नोट कर लेना, सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जाओगे। आप 50,000 देना, 1 लाख देना, आप गारंटी दे दो, उसके बाद रोते ही नजर आओगे आप। इसलिए आप किसी को पैसे नहीं देना। और शायद आपकी कोई संपर्क में हो तो उनसे संपर्क कर लेना पहले। आपने कहीं इतना शक्ति ट्रांसफर ले रहे हो, जो कहीं कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं हो पाती है, वो तो गुरु का पुण्य होता है। जैसे आप गुरु का कांटेक्ट में रहोगे, आप जब आप गुरु मंत्र श्रद्धा कर लोगे, फिर धीरे से वो आपको अपनी जो पुण्य है वो आपको प्रदान करेंगे। उसको लोगों ने गलत उपयोग करके रख दिया, उसको शक्ति ट्रांसफर का रूप मान लेने लगे हैं लोग। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, गुरु दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगी, और गुरु भी योग होना चाहिए, तभी आप गुरु दीक्षा करें। तो पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान के। अगर आपने पानी कुछ पीना है तो छान के पियो, तो क्योंकि उसमें कचरा हो सकता है। गुरु को भी जान के बनाओ, क्योंकि गुरु भी कचरा हो सकता है। रात का दारू पीने वाला, कुल्ला दारू को कुल्ला करके सोने वाला, और दोस्तों में रात के भी लती आई पौधन में गले लाते हैं, तो गुस्सा होगा एक दूसरे से, बोल टेंशन नहीं करो, कल की पार्टी हमारी तरफ से, हम फिर दीक्षा बांट देंगे, गुरु दीक्षा और ये सारी चीज़ें बांट देंगे, और हम आके आपको पार्टी देंगे। फिर मुर्गा बकरी बचाएंगे, उनको जान प्राण लेंगे बे बैठे, और अपने खड़े हो जाते टपोरियों की भाषा देने। ऐसे होते कहीं गुरु कभी नहीं होते। गुरु में तो बड़ी सात्विक भाषाएं, बड़े ज्ञान से समझाते हैं, जैसे हम समझा रहे, लोग ज्ञान से समझा रहे हैं आपको। तो ये होता है। भड़बड़ा के नहीं कि कछुआत नहीं है, तो भड़बड़ा के फटाफट बोले बे गए 5 मिनट तो वीडियो खत्म करवा, हाय कजू, बस सीधे उन्हें बोलो खत्म। तो ऐसा नहीं है। और वीडियो अगर आप किसी भी वीडियो को आप ध्यान से देखा करो। जो मूर्ख होगा ना, जो कोई अपने आप को गुरु कह रहा है, तो आपकी उसकी भाषा ही से समझ में आ जाएगा कि टपोरिया है कहीं का, पूरा टपोरा। तो टपोरों लोगों को तो लाद देगा भगाओ होते हैं, काहे के गुरु हैं जी? कोई गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं जी, वो घंटाले जैसे लगाते हैं जी। तो चलिए, मैं काफ़ी थोड़ा सा वैसा हो जाता, भाव गुस्सा आने लगती जब लाखों रुपए लोगों की खाल खींच के फेंक दी ये यूट्यूबर ने।
वो बेचारे जो कर्ज में चले आ रहे हैं, किसी को शक्ति ट्रांसफर के नाम से 20,000 पकड़ा दे रहा है, किसी को 50,000 पकड़ा रहा है, कोई 1 लाख पकड़ा दे रहा है, बेचारे इनको कुछ नहीं मिल पा रहा, बहुत ही परेशान है। तो ऐसे यूट्यूबरों को आप कभी भी मनी ट्रांसफ़र ना करें। जो सही गुरु होता है वो तो आपको पता है, वो कुछ मांगता नहीं है, साधना है, सिद्धि, ये सब ईश्वर की महिमा है, इनको तो प्राप्त की जाती हैं, दी नहीं जाती हैं किसी को। और जो आपको सिद्ध कराता है और मार्गदर्शन सही देने वाला हो तभी सिद्ध करा सकता है, ऐसा सिद्ध नहीं करा सकता। कि जो ने कभी भगवा रंग ही नहीं जाना वो फिर साधना मारने लग गया, बोले है तिलक ही नहीं जाना, अपने काले पीले नीले खड़े अपने, बोले साधना है लोग, बोले चेहरा बता देता है, तेज बता देता है आदमी का कि ये व्यक्ति ज्ञानी है या कुछ इस टाइप का इनके पास हो सकता है, कुछ अलग दिख जाता चेहरे ही से, किसी साले शुगर को घिरने वाले हैं, इनके पास कोई साधना नहीं रखी है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु का कलश करने के बाद आपको उसको रोरी अक्षत सिंदूर और एक वो जो पान का पूरा बताया है, उस पर एक पान, उस पर 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायची और जो हमने तिली का जो भी आप नैवेद्य ले आए हों, बर्फ़ी ले आए हों या आपका लड्डू ले आए हों या आपका गुड़ पट्टी ले आए हों, मतलब गजक लाए हों, उसका प्रसाद आप गुरु के कलश को लगा दें। और 51 माला गुरु के मंत्र की जाप करें, जिससे आपके देह की रक्षा हो, जिससे आपका देह सुरक्षित हो। 51 माला गुरु की जप है। उसके बाद आप जो आपके प्रेतराज हैं, प्रेतराज कौन होता है? जैसे आपके परिवार में कोई बिना शादी का खत्म हो गया हो, उसको प्रेतराज कहते हैं। अब कई मूर्ख तो सादा कुछ भी कहने लगते हैं कि साहब वो प्रेत ये होते, प्रेत वो होते, भूत होते, फलाने होते। नहीं, जो आपके घर में बिना शादी का खत्म हो गया हो वह प्रेत रहता है। अब वो चाहता है कि हमारा बड़ा भाई सम्मान सम्मान करे, हमारा बड़ा भतीजा सम्मान, जिसके ऊपर परेशान नहीं करते वो तो अपनी लालसा जैसे अपेक्षाएं रहती हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति की शादी नहीं हुई, अब उसके 2 भाई हैं, तो 2 भाई में वो अपेक्षा रखेगा जिससे प्रेम करता होगा कि ये हमको पूजे, ये हमको पाए। अब दूसरा कभी कभी कहता है भैया वो तो सुखी हैं जो उनको चाहते थे, और जो उनकी सेवा नहीं करी वो उनको दुखी करे। पता ऐसा नहीं होता, जिसको वो अंदरूनी चाहता है उसको ही वो परेशान करता है कि उसको पूजे, उसी का वो दिन करे, उसी की वो मतलब उसको पूजे, तो वो प्रेत होते हैं। लेकिन अब आप को पता ही नहीं है प्रेत कौन, उसकी गिनती कहीं भी जोड़ देते हैं, ये प्रेत है, गलत है। तीसरा होता है आपका कुल देवी। किसी भी परिवार में एक कुल देवी होता है, कुल देवता होता है। किसी का कुल देवी होते हैं, किसी को कुल देवता होते हैं। तो आपको प्रेतराज की पूजा कर देना है। पहले रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के उनकी पूजा कर देना है, और पान का पत्ता रख के उस पर 5 बतासे, 5 लौंग, 5 सुपारी रख के, और थोड़ा सा जो मीठा आप लाए तिली का, उसको चाहे तो रोड़ी लाओ चाहे कुछ लाओ, उनके ऊपर रख दें और हाथ जोड़ लें, आँखें मिच के। और फिर आपकी कुल देवी का पूजन करना पड़ेगा। रोरी अक्षत सिंदूर उनको लगा दें, उनको भी एक पान पत्ता रख दें, 1 सुपारी, लौंग, इलायची, 5 लौंग इलायची और 5 लौंग रख के उनको भी रख दें। उसके बाद उसका प्रसाद उनको भी लगा दें। अब आपकी आई लीलावती अप्सरा की पट्टा पे जो विराजमान है, पट्टा आपने बिछाया होगा उस पर, तो उसकी पूजा कर दें आप, लीलावती की पट्टा की पूजा कर दें, और उसको भी आप ये सारी चीज़ का प्रसाद लगा दें। एक पान का पत्ता रख दें, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, और उस पर आप जो तिली के जो लड्डू लाए हों, बर्फ़ी लाए हों, गजक लाए हों, गुड़ पट्टी, उसको आप उनको प्रसाद में रख दें और आँख जोड़ लें। और अगर आपको प्रसाद लगाने का मंत्र आता है तो बोलना, अभ्यासम शेष न होता गुमदशा सोत्रा तथा लोकान कल्प्यम आत्मन मध्य मध्य आत्म जलम समर्पयामि नमः। जल छोड़ दें, मतलब आता हो आपको प्रसाद लगाने का मंत्र, नहीं आता है तो नॉर्मल लगा दें। इस तरीके से आप करते जाएं। उसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लीलावती अप्सरा का मंत्र को लिख लें, और इस मंत्र का आपको जो 41 दिन की साधना रहेगी उसमें 1.25 लाख जाप करना है। अब चाहे उसको आप 1000 उस हिसाब से कर लें, या 2000 या 5100 मतलब 5100 कर लें, जिस तरीके से भी आपके 1.25 लाख जाप हो रहा है। सो आप उसको एक मतलब उस पर बना के कि इतने दिन में हमारे 1.25 लाख जाप हो जाएंगे। 41 दिन की ये साधना रहेगी, आपको 41 दिन ये साधना करना है। और हम गारंटी देते हैं, अगर आपने सही विधि विधान से आपने ये साधना कर ली तो हम बता रहे हैं ये साधना 1000% सक्सेस होगी।
1000% सक्सेस होगी। तो इस साधना को आप कतई नहीं चूकें, अभी से ये प्रारंभ कर दें। शुक्रवार दिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अभी से आप ये सारी सामग्रियाँ सब जो भी चीज़ें हैं वो ला के रख लें और मंत्र जाप आप पहले से कंठस्थ याद कर लें। कोई भी साधना करने से पहले आप मंत्र का कंठस्थीकरण कर लें, क्योंकि बिना कंठस्थीकरण के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि इतनी आसानी से नहीं होती है। लोग कहते हैं शक्ति ट्रांसफर कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये सब बकवास है। आप जो दिल में से निकाल के रख दें, कतई कतई बकवास है। कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं हो सकती ऐसे। और शक्ति ट्रांसफ़र तो जब होती है जब आपने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया, जब गुरु का आपका दर्शन होने लगे, आपको सपने में देखने लगे, गुरु से संबंधित कोई सूचनाएं, गुरु का घर, गुरु माता, मतलब कोई ना कोई आपको, जिस भी गुरु की आप दीक्षा लेते हैं, कुछ संकेत मिलना चाहिए, तब तो हम आपको साधना प्रदान कर देंगे, तभी लोग साधना दे सकते हैं। ये मूर्ख यूट्यूबर बैठे हुए हैं, ले आओ 50,000, ले आओ 40,000, जैसे इनके घर साधना रखी हो, उनके घर शक्ति रखी हो तो उठा कर ट्रांसफर कर दी। ये बकवास है, चोर हैं, इन लोगों से कतई दूर रहें। कोई भी शक्ति ट्रांसफर के नाम पे अगर आपसे पैसे मांगता है तो सिर्फ लुटाई मचा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन चोरों को, बदमाशों को बिल्कुल 1 रुपया नहीं दें, इनको तो पौधन पे तो लाते दें। ये हमारी जानकारी विशेष रूप से आप रखें, कभी भी दिमाग से भ्रांति निकाल ही दें बिल्कुल कि कोई शक्ति ट्रांसफर प्रत्यक्षीकरण तुरंत करा रहा, अभी करा रहा, 5 मिनट में तो महंगी आ जाए, 1 लाख देके 2 लाख लेके जाओ, कहीं कुछ नहीं आते। उनके चोर जो पार्टियां मनाते ना दारू पी के रात्रि में, बेचोर आ गए तुम्हारे पीछे पिठी पर, जो पिठी बोल ना, पीछे की पिठी बोला जो ना, पीठ या जो पौंध पीछे के बोला, इन पर लठ धरे बैठ रथ। बताओ मैं यक्षिणी की साधना प्राप्त हो गई, हाँ महाराज, मठिनी प्राप्त, यक्षिणी की साधना प्राप्त हो गई है, हाँ महाराज, मुझे कामेश्वरी देवी की साधना प्राप्त हो गई है। पूरे झूठ बोलना, मैंने पीछे से भी डंडा दें मिला के। तो इस तरीके के बहकावे में नहीं आए। जो जितने भी जो टकोरी साधक हैं, जिनसे दूर ना, टकोरी हैं साधक, अलग देखा चेहरा से, चश्मा पहनने को, फलाने पहनने को, बेल्ट के चमड़े की, और अब टपोरी भाषाएं ऐसा सब मटका तरफ बोलत रहे, बेचोरों से दूर रहें। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि 19/2/2024 को मैं पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ, वो भी साधकों के निवेदन पर। साधक हमसे बार बार निवेदन करते हैं, गुरुजी, अन्य जो यूट्यूब पर जो गुरु आते हैं वो तो हर 8 रोज दीक्षा प्रदान करते हैं, आपके पास तो बार बार काफ़ी समय इंतजार करने के बाद मुझे गुरु दीक्षा का समय आप प्रदान करते हैं। और वो भी आप सेलेक्ट लोग करते हैं कि साधना हर कोई को नहीं देते, आप सिलेक्ट करते हैं। मतलब कुछ लोगों के जो हमारे पास व्हाट्सअप आते हैं, नंबर आते हैं, दक्षिणा आती है, तो मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ पहले किनको दीक्षा देना है अथवा किनको दीक्षा नहीं देना। क्योंकि अगर हम सभी को दीक्षा लेंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, इतनी साधक वो आता है, तो उनको क्या है अगले में शिफ्ट कर देते। और जो नए साधक हमसे जुड़ते हैं तो उनको हम फ़ोन पर ही मना कर देते कि भाई मैं आपको साधना दीक्षा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास सदस्यों की संख्या बहुत हो गई है। तो आप अगर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो अभी से हमसे संपर्क करें, अभी काफ़ी समय है, हो सकता है उसमें आपका नाम शामिल हो जाए जिसमें गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है। तो अगर आप गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें तुरंत। चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें मैंने एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसे 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द, अब डॉक्टर कहते हैं साहब घुटने बदलना पड़ेंगे, प्लास्टिक के डालना पड़ेंगे। किसी की एड़ी में दर्द, डॉक्टर कहते हैं साहब प्लास्टिक की डालना पड़ेगी एड़ी। अरे भाई प्लास्टिक की डालना पड़ेगी, जब नई चीज़ हो गई तो फिर व्यक्ति को सीधा चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। फिर वो लंगड़ा के क्यों चलता है साहब? घुटनों का ऑपरेशन होगा, प्लास्टिक के घुटने डल गए, एड़ी प्लास्टिक की डल गई, फिर वो लंगड़ा के क्यों चलते हैं? ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं डॉक्टर ये शुद्ध बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर एड़ी ने बदल दी तो शुद्ध सीधा चलना चाहिए। हमारे नंगा में ऐसे बहुत से रोगी हैं जिन्होंने एड़ी बदलवा ली फिर भी लंगड़ा रहे हैं, वो एड़ी बदलवा ली फिर भी लंगड़ा रहे हैं, घुटना बदलवा ला तो भी लंगड़ा रहे हैं। अरे भाई जब तुमने बदल ही दिया, जब जैसे कोई गाड़ी का पहिया है और उसमें डग आ गई, समझ रहे हैं ना, वो जैसे गाड़ी का पहिया है उसमें कोई डग आ गई, जब आपने उसका पहिया ही बदल दिया पूरा, तो पहिया बिल्कुल सन्ने फन्ने कहाँ चलना चाहिए, सीधा बिल्कुल फन्ने कहाँ खर होना चाहिए सीधा। तो जब उसमें जो चीज़ नई डल गई
तो उसको उनको राइट काम करना चाहिए। जैसे पंखा है, किसी का पंखा फूक गया था, बोले पंखा फूक गया, बोले चल नहीं रहा, तो उसकी मोटर आपने नहीं भरवा दी, ये सामान उसमें बेरिंग है नहीं डलवा दी, तो बिना आवाज़ खड़खड़ पड़ करें टन टन फर घूमना चाहिए। तो इस तरीके से जो एड़ी है जगह ये भाई प्लास्टिक की डर गई तो टन टन आदमी दौड़ना चाहिए। घुटने घुटने बदल गया तो भाई अब टन टन दौड़ना चाहिए। तो भाई टन टन क्यों नहीं दौड़ पा रहा? तो डॉक्टरों की क्या इसमें वो है कि वो सब ने 2 लाख ले लिया, घुटने को ऑपरेशन कर दो, फिर भी नहीं चल पा रहा हो व्यक्ति, तो कहाँ है? तो इसका सीधा सा सिद्धांत है, आपके अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो पहले प्रभु की शरण में आया, भोलेनाथ की शरण में आया। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ से साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। 1000% चैलेंज देते हैं, 1000% गारंटी है इस चीज़ की। वो घुटनों का दर्द तुरंत ठीक होगा, ठेड़ी का दर्द तुरंत ठीक होगा, सफ़ेद दाग होगा वो तुरंत ठीक होगा, मात्र 5 परिक्रमा करने पर तुरंत ठीक होगा। तो आप अगर ये करके देखें, आप एक बार, ये डॉक्टरों की तो आपने लाखों रुपए उड़ा दिए, कुछ कर दिया तो भी ठीक नहीं हुआ। आपको यहाँ तो कुछ लगने ही वाला नहीं, आपकी फीस लग रही है 500 रुपये हर हफ्ता में, ना ही आपको कहीं कुछ दवाइयाँ खरीदना है, सिर्फ आपको 5 सोमवार हमारे घर आना है। और वो भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने घर से ही, आप हमसे घर से ही अपने व्हाट्सएप पे हमारे पास आईडी लगाएं, हम आपको मोबाइल के माध्यम से घर पर ही परिक्रमा लगवा देंगे, घर ही हम वीडियो कॉल कर देंगे, तो आप घर पे ही आप परिक्रमा लगा सकते हैं भोलेनाथ का। और अपने पात्र में 1 चम्मच जल, मतलब अपने पात्र में, एक तांबे के पात्र में जल भर के रख लें, आप वहीं पर जल पी सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, ओनली आईडी लगाना, रजिस्ट्रेशन कराना उसके बाद आपका कार्य खत्म। 5 सोमवार हम आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल, और हम आपको परिक्रमा लगाएंगे। अगर ज़्यादा सदस्य होंगे तो हम वीडियो कॉल के माध्यम से, क्योंकि उसमें फिर किस को हम वीडियो कॉल करेंगे, तो उसमें तो हम लाइव हो जाएंगे। लाइव में हम अपना मोबाइल शंकर जी के सामने रख देंगे और उसके बाद आप उसकी परिक्रमा आप लगा लेंगे। तो हम गारंटी दे रहे हैं, सादे से सादे लोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। एक बार अगर आप भोलेनाथ पर भरोसा करेंगे, सिद्धेश्वर महादेव पर, हम गारंटी देते हैं आपको हताश नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टरों के पास तो आप हताश हो जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ के सामने हताश नहीं होना पड़ेगा। यह जानकारी आप अपने दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में, जो भी गरीब ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास डॉक्टरों को देने को फीस नहीं है, पैसे नहीं है दवाई खरीदने के लिए, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें। पैसे वालों को कतई नहीं करें, क्योंकि उनकी आवश्यकता हमको भी नहीं है। उनके पास तो लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, वो तो कहीं भी इलाज कराएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे। लेकिन गरीब आदमी, जो आदमी भोलेनाथ की शरण में आएगा, उसको कुछ नहीं करना, पैसा नहीं लगाना, वो सीधा चलेगा, ये हमारी गारंटी है। बहुत से देखना आप, कई बार हमारे पास में कमेंट आते रहते कि महाराज जी मेरा लड़का तुतला था वो ठीक हो गया मात्र 2 परिक्रमा में, महाराज जी मेरे फलाने को रोग हो गया था सफ़ेद, बस 2 परिक्रमा 3 परिक्रमा में ठीक हो गई। आप पढ़ो ना कमेंट, दिल्ली से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, मद्रास से आ रहा है, कहाँ कहाँ से नहीं फ़ोन आ रहा है, कहाँ कहाँ से रोगी नहीं आ रहा है, सब ठीक होके जा रहा है। तो उनके यहाँ डॉक्टर नहीं है कि मर गए हैं डॉक्टर, उनके यहाँ भी डॉक्टर है ना, वो भी इलाज करा चुके हैं। जब हताश हो गए, नाराज हो गए, तब वो हमारे पास आए, हमने परिक्रमा लगाई, उनको आराम पड़ा। तो ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ जल पिलाता हूँ और परिक्रमा लगवा देता हूँ। और ऊपर वाले को क्या करना, देखो आस्था के साथ आएंगे आप ठीक हो जाएंगे। आप सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले बेहतर, हम आपसे वीडियो में पहले ही कहते हैं कि सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक भी करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में और अन्य चीज़ों में आप सफल हो सकते हैं। तो यह जानकारी आप वीडियो को वायरल कराएं, शेयर कराएं, जिससे पूरे विश्व में छा जाए। और गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो हमसे संपर्क करें, उनको हम कहीं भी बैठा हो, विदेश में भी बैठा हो, उसको वहीं हम जल पिलवा देंगे, वहीं परिक्रमा लगवा देंगे अपने मोबाइल से वीडियो कॉल के माध्यम से। और वो भी व्यक्ति, एक तो अमेरिका का व्यक्ति ठीक होगा, एक अमेरिका का, यूरोप का, वो हमसे एक दिन फ़ोन लगा कह रहा था, गुरुजी हम विश्वास नहीं करते थे कि ये सब चीज़ें होती, हम लोग यहाँ यूरोप में सब जगह इलाज करा लिए, कहीं ठीक नहीं हुए, और आपको चन्नावा से ठीक हो गए। एक अमेरिका से फ़ोन आया, बोले गुरुजी मान गए आपको, आप सही कहते हैं कि हमने जो है परिक्रमा लगवा दी, अपनी पत्नी घुटने घुटने ठीक हो गए यहाँ बैठे बैठे। अब सोचो, जब अमेरिका में कहाँ लग रहा है इंडिया का साइंस या कुछ, जब वहाँ के डॉक्टर वे मान रहे हैं, डॉक्टर ने इलाज में ठीक नहीं कर पाओ और अपने यहाँ से ठीक हो गए। तो सोचो इस चीज़ को।
तो ये जानकारी आप वीडियो, हमारे जो वीडियो उसको वायरल कराएं, शेयर कराएं, जिससे अधिक से अधिक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जय माई की।